नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7। पुणे में सोमवार को हुई IT इंजीनियर की हत्या के मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस को शक है कि इंजीनियर की हत्या फेसबुक विवाद के चलते हुई है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी हिंदू हैं, राष्ट्र सेना से जुड़े हुए हैं। इस मामले में गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट भी तलब की है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर विवादित पोस्ट को लेकर शुरू हुए विवाद ने खतरनाक शक्ल अख्तियार कर ली है। आरोप है कि फेसबुक विवाद के चलते 24 साल के IT इंजीनियर मोहसिन शेख की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप के मुताबिक 20 से ज्यादा लोगों ने मिलकर मोहसिन को पीट कर मार डाला। पुलिस के ज्यादातर हमलावर कट्टर हिंदुवादी संगठन हिंदू राष्ट्र सेना से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मोहसिन शेख सोमवार की शाम दफ्तर से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में डंडे से लैस हमलावरों के समूह ने उसे घेर लिया। हमलावरों ने उसे बेरहमी से मारा पीटा। बुरी तरह जख्मी मोहसिन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक हमलावर पहले भी 2 युवकों पर हमला कर चुके हैं। दंगाइयों ने उसके ऊपर हमला किया और स्टिक्स और रॉड से हमला किया। उसमें उसकी मौत होगी। प्राइमा फेशिया ये सब आरोपी हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पुणे में कुछ लोगों ने फेसबुक पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस को शक है कि मोहसिन को इसी बात के लिए निशाना बनाया गया है। फेसबुक विवाद के चलते पुणे में अब तक कई जगह हिंसा की वारदात हो चुकी है। मारपीट और पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस बीते 1 हफ्ते में करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन मोहसिन की मौत के बाद हड़पसर इलाके में तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN7। और मोहसिन के पिता ने हत्यारों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। मुझे बेसहारा कर दिया। मेरे आमदनी का वही एक जरिया था जिसको खत्म कर दिया गया है। मेरा बच्चा तो शहीद हो चुका है, मगर हम ये चाहते हैं कि गुनहगार जो पकड़े गए हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इस पूरे मामले पर पुणे के हड़पसर इलाके में ACP गोपीनाथ पाटिल का कहना है कि इंजीनियर मोहसिन शेख को मारने वाले लोग हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता हैं। गोपीनाथ के मुताबिक गिरफ्तार सभी लोगों पर धारा 302, 143, 147 और 148 लगाई गई है। गोपीनाथ से बात की हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। 24 साल के मोहसिन शेख हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। और अधिक जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ हड़पसर के ACP गोपीनाथ जी हैं, पाटिल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अभी तक इस पूरे मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोग अभी भी फरार हैं? अभी 17 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है और अभी 5 लोग भी अरेस्ट करना जो निष्पन्न है उनको भी अरेस्ट करना बाकी है। जो पहले परसों के दिन जो अरेस्ट किए थे, कल उनके कोर्ट में से लश्कर कोर्ट में से 9 तारीख तक उनका PCR मिला है। बाकी अभी आज 2 आरोपी जुवेनाइल कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएंगे और 8 आरोपी को लश्कर कोर्ट में PCR के लिए हाजिर करेंगे। पहले से आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग गिरफ्तार हैं उनके ऊपर क्या क्या धाराएं लगाएंगे, क्या क्या सेक्शन लगाए गए हैं? इसमें 302, 307 और राइट के पूरे सेक्शन 148, 149 भादवी IPC। सर, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका बैकग्राउंड क्या वो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? ये सब हिंदू राष्ट्र सेना के लिए ये काम करते हैं ये बच्चे, और शाके में जाते हैं वहाँ का। अभी तक तो निष्पन्न हुए इसमें। सर, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है? आखिरकार इन लोगों ने जो आप बता रहे हैं कि 20 से ज्यादा लोगों ने मोहसिन को अटैक किया होगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है? क्या वजह क्या हो सकती है? इसमें वजह होते वो नमाज पढ़ के अपना खाना खाने का डब्बा लेके जा रहा था साथ, तो जैसे ये मॉब आया सामने से तो ये इंटरेक्ट होके उसको देखने के बाद आड़ा के उसको मारे। तो किस चीज से हत्या की गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मल्टीपल इंजरी बोल के आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। सर, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं आज उन्हें कौन से कोर्ट में पेश किया जाएगा? कितने बजे पेश करेंगे सर आप? आज लश्कर कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री RR पाटिल का कहना है कि इस तरह की वारदात करने वाले जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाटिल के मुताबिक जिस संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया उस पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। इस केस में जिस युवक का मृत्यु हो गया उसका कोई संबंध नहीं था, फिर भी उसे मारा गया है। जिस संगठन ने ये काम किया है हिंदू राष्ट्र सेना, उनकी बाकी की जो एक्टिविटी है उनका भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। इसमें जो आरोपी थे पकड़े गए, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
और पुणे के बीजेपी सांसद अरुण शिरोले ने कहा है कि वो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। शिरोले का मानना है कि ये वारदात शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए की जा रही है। Situation in Pune deteriorates. We are joined by the Member of Parliament from Pune, Mr. शिरोले। जो सिचुएशन है इस वक्त पुणे में, हमें बता सकते हैं क्या हालात है इस वक्त? नहीं, इस वक्त हालात तो ठीक है। हमने लोगों से, जनता से आह्वान किया है कि शांति रखो, शांति रखना जरूरी है। कुछ लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं, उस पुलिस भी उस पर ध्यान दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा था, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि एक बार भाजपा की सरकार आ गई, मोदी जी की सरकार आ गई तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के मन में डर बैठ जाएगा। आपको लगता है इस घटना से उस डर को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा? नहीं। एक तो आपने गुजरात में देखा है कि 12 बरस जब तक नरेंद्र भाई मोदी उधर थे, वो शांति से काम चल रहा था। शांति चाहिए, उससे ही विकास होता है। ऐसा सोच के ये सरकार काम करेगी। आप लोग कुछ स्टेप्स ले रहे हैं ताकि जो पुणे में हुआ है वो कहीं और ना फैले, क्योंकि काफी टेंशन है उस इलाके में? नहीं, कोशिश तो करेंगे, हम शांतता रखने की कोशिश करेंगे और केंद्र सरकार के अख्तियारी में जो जो है वो करेगी। आप हमें बस फैक्चुअल पोजीशन बता सकते हैं इस वक्त क्या हालात है पुणे में? कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और परिवारजनों से आपने बात की है, मोहसिन के परिवारजनों? नहीं, आप जितना सोचते उतना उधर का जो एटमॉस्फेयर है उतना खराब नहीं है, शांति है। और जिस जगह मोहसिन को मारा गया उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। 1 जून को 24 साल का मोहसिन तकरीबन रात के 9 बजे पुणे की जो आकाशवाणी कॉलोनी है, यहीं पर नमाज पढ़कर अपने दोस्तों के साथ जो सामने वाली गली है वहां पर अपने घर जा रहा था। तो अचानक ही यहां पर तकरीबन 15 से 20 लड़कों ने उसे रोका और उसे हॉकी और आयरन रॉड से मारना शुरू कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो स्पॉट जहां पर मोहसिन को पहले मारा पीटा गया बुरी तरह, और बताया जा रहा है कि जब उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी, वहां से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। ठीक इसी जगह मोहसिन की जब पुलिस पहुंची थी तो मोहसिन काफी इंजरीज थी, उसको काफी इनकॉन्शियस हालत में यहाँ पे पड़ा मिला था। पुलिस ने उसे अपनी वैन में डाला और वैन में डालने के बाद तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचते तक मोहसिन की मौत हो गई। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिस इलाके में कई दिनों से रह रहे हैं, उनसे जानकारी दें। सर, आपका नाम? संजय तांबट। संजय जी, बताइए कि आप यहाँ पे आपकी दुकान जो है ये चूड़ी की दुकान कब से है यहाँ पर? मैं 6-7 महीने हो गए मेरी दुकान चल रही है। आपको कैसे पता चला कि जब आपकी दुकान के सामने मर्डर हो गया, आपको कैसे पता चला और कब पता चला? मेरे को उस टाइम रात में 9:15 साढ़े 9 बजे मालूम गिरा। आपने आदमी लोग का इधर से आते कॉलोनी से, तो उन लोगों को बता दिया ऐसे से तुम्हारी दुकान के आगे थोड़ा होगा ऐसे ये प्रॉब्लम, तो फिर आपको मालूम गिरा। अच्छा, लेकिन ये बताइए, आप जानना चाहिए जो अगल बगल इतनी सारी दुकानें हैं, लाइट वाइट लगी रहती है, उस दिन ये दुकानें सब बंद हो चुकी थी। कितनी दुकानें बंद हो जाती है आप सबकी? तो 8:30-8 बजे तक इधर से क्लोज हो जाता है। मेरा तो 9:15 बजे बंद हुआ है ये दुकान। अच्छा, और ये आपको घटना कितने बजे पता चली? 9:15 बजे। 9:15 बजे। ये थे हमारे साथ संजय जी, जिनकी चूड़ी की दुकान है यहाँ पर, जिन्होंने पूरा बताया था कि ठीक उनकी दुकान के सामने मोहसिन शेख को मारा पीटा गया था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों ने उसी दिन 2 और लड़कों को बुरी तरह मारा पीटा था, और पुलिस का शक है कि इस मर्डर केस में आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस से कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और मोहसिन की मौत के बाद से उसके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहसिन के घर के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। 24 साल का मोहसिन शेख पुणे के हड़पसर इलाके के आकाशवाणी की इसी कॉलोनी में रहता था। मैं आपको घर दिखाना चाहूंगा जहां पे मोहसिन अपने 3 कजिन भाइयों के साथ रहता था। 1 तारीख की रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास मोहसिन यहीं से बगल की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। अगर मैं अपने कैमरे से बोलूंगा अंदर आके अगर वो आपका उसका घर दिखा सके। जब हम इनके घर पे पहुंचे तो उनका घर यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, घर पे कोई भी मौजूद नहीं है। और जो आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग जिन कजन ब्रदर यहाँ पर रहते थे वो हादसे के बाद काफी डरे गए हैं, और मोहसिन की जो बॉडी है वो जो वहाँ पे उनका पूरा घर है सोलापुर में, वहाँ पे उनके माता पिता के साथ ले गए हैं। फिलहाल उनके घर पे कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन जो आसपास के इलाके में कुछ लोग रहते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मोहसिन का नेचर कैसा था, कितने साल से वो यहाँ रह रहा था। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या सर? दत्तात्रेय बोर्ड के। दत्तात्रेय, बताइए कि आपने मोहसिन कितने साल से यहाँ रहता था,
क्या जानकारी उसके बारे में? नहीं, 3 साल से रहता था, वो अच्छा लड़का था वो भी। और इन्होंने ही मोहसिन को रात के तकरीबन 8 बजे बाहर जाते हुए देखा, लेकिन जब 9 बजे उसके अटैक हुआ था, तकरीबन 20 से 25 लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया था। उसके बाद आनंद फानंद में जो दूसरा लड़का मोहसिन के साथ वो भाग के यहीं पे आता है, इसी घर में आता है, और जो दूसरे कजन ब्रदर उनको इस बात की जानकारी देता है। फिलहाल इनके घर पे कोई भी मौजूद नहीं है और जिनका पूरा परिवार है वो भी सोलापुर में है। पुणे से कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और मोहसिन के दोस्त का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसके मुताबिक जिन लोगों ने मोहसिन की जान ली वो बाहर से आए थे। यही नहीं, इस घटना के बाद से वो भी काफी डरा हुआ है। बताइए कि आप यहाँ से जा रहे थे, नमाज पढ़ के जा रहे थे, क्या हुआ था उस दिन? आपको भी इतने बुरी तरह से मारा है, आपके हाथ में चोट आई है? मैडम, पहली बात तो मैं इधर रहता हूँ, अमीन हारून शेख, मैं उन्नति नगर में रहता हूँ, और ऐसा तो कुछ इधर तनाव कभी नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमान सब एकत्र रहते हैं। यहाँ पर मस्जिद भी नज़दीक है और मंदिर भी नज़दीक है। कभी मस्जिद का कुछ प्रोग्राम रहेगा तो वो लोग हमारा साथ देते, उनका मंदिर का कुछ प्रोग्राम रहेगा तो हम साथ देते। तो ऐसा हिंदू मुसलमान का तो कभी झगड़ा हुआ नहीं और होगा भी नहीं। लेकिन ये कुछ बाहर के लोग आए और आने के साथ मोहसिन शेख इनको मारा और उसके बाद में मुझे भी मारा। आप यहाँ से जा रहे थे तब आपको पीटा उन लोगों ने? हाँ, मैं गली में से आ रहा था, अपने घर पे आ रहा था, तो उस वक्त मोहसिन शेख को उन्होंने मारा और उसके बाद में मेरे पीछे लग गए कि सिर्फ दाढ़ी और टोपी की वजह से मेरे पीछे लग गए कि दाढ़ी टोपी वाले को भी मारो। क्या बोल रहे थे वो लोग? कुछ बातचीत हुई थी आपकी या झगड़ा हुआ था? नहीं, अभी कुछ नहीं, और मैंने उनको देखा भी नहीं और मुझे मालूम भी नहीं। वो यही के लोग, यहाँ के लोग भी नहीं थे वो लोग। मोहसिन की तो इसमें जान चली गई, आप अपने आप को बचा पाए हो, किस तरह से? मतलब ये मुश्किल था, बहुत बुरी तरह से मारा? बहुत मुश्किल था मैडम, मैं बहुत डर गया था। आधा घंटा तो मैं अपने आप पे काबू नहीं था, क्योंकि खून भी इतना बहा था, बहुत बहा था, और मुझे पूरा बदन पे मतलब मार लगा हुआ है, पूरे बदन पे, हाथ पे, पैर पे। और उसके बाद में मैं इतना डर गया कि मैं किसको बोलने की हालत में नहीं था। आधा घंटा तो मैं मेरे घर में भी नहीं गया, एक गली में था, गली के अंदर छुप कर बैठा कि वो लोग मेरे पीछे ना आए। मैं इतना डर गया था, बहुत डर गया था मैं।